कुछ दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी हमारे रेस्पेक्टेड हार्ट्सकोप भैया पर, और उस वीडियो में मैंने उन पर काफी आरोप लगाए, जिसके लिए भैया ने मुझ पर लीगल नोटिस भेजा। सॉरी हार्ट्सकोप भैया, मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो और प्लीज उस लीगल नोटिस को वापस ले लो। मैं बहुत ही गरीब फैमिली से हूँ एंड मैं आज ही यूट्यूब छोड़ दूंगा, और आपको जो भी डिप्रेशन से गुजरना पड़ रहा है उसके लिए मैं आपको तहे दिल से गालियां देना चाहता हूँ। माफी चाहिए इनको। अरे अंकल 38 की उम्र में ना रिटायरमेंट मांगते हैं, माफी नहीं, जो मैं तुमको इन दोनों वीडियोस के बाद दूंगा। अगर तुम मेरे अंकल की उम्र के नहीं होते ना तो मैं तुमको बताता बिलो द बेल्ट जाना किसे कहते हैं। अब आ जाते हैं एसोट्यूल एंड टीएक्स के बैटिंग एप्स पर। अब हम देखेंगे कैसे ये बुली करते हैं। तुम्हें सीरियस लगता है मुझे इतने इनसेंसिबल और इमेच्योर आदमी के साथ में लाइफ पर डिबेट करना चाहिए जो काउंटर करने की बजाय तुम्हें पर्सनली मॉक करे? सेकंड पार्ट का है, कब आएगा सेकंड पार्ट? सॉरी बट अगर लीगल नोटिस आया है तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज भी करनी होती है। वेल इस वीडियो में हम इनके नोटिस में मेंशन करेंगे सभी पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैंने पार्ट 1 में जो भी एलिगेशंस इन पर लगाए थे सभी को मैं क्रेडिबल एविडेंस के साथ स्टेट करूंगा, इसलिए कॉन्टेक्स्ट के लिए पार्ट 1 जरूर देखना। एडिशनली 12 मिनट की वीडियो के लिए भाई साहब ने 2.5 घंटे की स्ट्रीम कर डाली। अब मैं हर लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, हम सिर्फ इनके ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे। वेल पार्ट 1 में या उससे पहले मैंने कहीं पर भी इनको पर्सनली मॉक किया हो तो जरूर बताना। आई एम रेडी फॉर ऑल द क्रिटिसिज्म एंड आई विल अपोलोजाइज फॉर दैट। मैंने सिर्फ और सिर्फ इनके वर्क एथिक्स पर क्वेश्चंस उठाए थे, पर भाई साहब ने काउंटर करने की बजाय पूरी स्ट्रीम पर मुझे धमकाया, मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन किया, मुझे पर्सनली मॉक किया, मुझे फेलियर बुलाया, मेरी एजुकेशन पर सवाल उठाए, मुझे जितना हैरेस किया जा सकता था उसने किया। बहुत ही सभ्यता से मैंने कुछ क्वेश्चंस रेज किए थे, जिसके बदले भाई साहब ने इसको बहुत ही चीप एंड डर्टी एंगल दिया। ये वो नहीं होते कि लड़कियां छोटे कपड़े क्यों पहनती हैं इसलिए तो उनका रेप होता है। ये वो मेंटालिटी वाले लोग हैं। इतना बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए था। मुझे लीगल नोटिस भेजकर सेकंड पार्ट डालने शुरू का, पर भैया अब सेकंड पार्ट के साथ साथ थर्ड पार्ट भी आएगा। तुम जो अपने बबल में जीते हो, तुम्हारा जो इतना छोटा ईगो है, इन दोनों वीडियोस के बाद तुम्हारा बबल भी टूटेगा। अब एक लास्ट चीज, तो भैया ने अपनी काउंटर वाली स्ट्रीम पर मेरी एजुकेशन पर काफी सवाल उठाए। वेल मैं तो खुद ही मानता हूँ कि मैंने पढ़ाई नहीं करी एंड ना ही मैंने खुद को इंटरनेट पर मोस्ट एजुकेटेड गाय क्लेम किया है, पर देखो अंकल ने तो पढ़ाई करी होगी, राइट? दोनों वीडियोस बहुत अच्छे से देखना, बहुत मजा आएगा। एडिशनली भाई साहब की पुरानी आदत है, ये ना हर बात की खाल निकालते हैं। हर चीज में ना इन्हें गलतियां ढूंढने की आदत है, जैसे कि मेरी कम्युनिटी पोस्ट पर रिएक्ट करते हैं ना, वो बहुत ध्यान से देखना। I'll end him and his manipulations forever। चलो बाय द वे यहाँ स्पेस नहीं होगा, ठीक है? ये जो स्पेस है ना ये नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पे जो ये स्पेस दे दिया ना, ये सेमी कॉलन और इसके बीच में स्पेस नहीं होगा। चल तुझे क्या पता भाई, पढ़ाई करता तो पता चलता। इसके पापा अब कॉलन को सेमी कॉलन पढ़ने वाले हमें पढ़ाई के बारे में बताएंगे। सारी उम्र में जो कर जब तो सबसे पहले आ जाते हैं फैक्ट्स पर। तो लास्ट वीडियो में मैंने लॉल्स के डिफेंस में कुछ ऐसा कहा था। एडिशनली हार्ट्सकोप ने लॉल्स पर कार्डिंग की सुपर चैट्स के भी एलिगेशंस लगाए थे, जिनमें ऑनेस्टली मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट आई एम श्योर कि इसमें भी हार्ट्सकोप ने कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन जरूर करी है, जिसके काउंटर में इनका कुछ ये कहना था। क्या एग्जाम्पल है भाई, कार्डिंग के बारे में पता कर ले, मतलब सीधा उठा वीडियो बना दिया, कोई लॉजिक नहीं, कोई फैक्ट नहीं, सिर्फ मैनिपुलेशन, सिर्फ झूठ। नाउ वॉच दिस केयरफुली। ये इनकी लॉज वाली फेक एक्सपोजिव वीडियो है, जिसमें बहुत ही चीपली मैनिपुलेट करते हैं। आपको जाना है प्ले बोर्ड की वेबसाइट पे, यहाँ पे जाने के बाद आपको लॉज का चैनल सर्च करना है। तो हमको बाकी चीजों से मतलब नहीं है, हमको देखना है सुपर चैट का डेटा। और इसी में जब आप मंथ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि दिसंबर 2023 के महीने में इस बंदे को 28,672 रुपए की सुपर चैट पड़ी थी, लेकिन यही जनवरी की बात करें तो इसको पड़ी है 2,78,414 रुपए की सुपर चैट। नाउ हार्ट्सकोप का कहना था कि लॉल्स अपने चैनल पर कार्डेड सुपर चैट्स डलवाते हैं। अब देखो ये स्टेट करते हैं कि लॉल्स के चैनल पर दिसंबर 2023 में सिर्फ 28 की सुपर चैट्स हुई, बट जनवरी 2024 यानी कि अगले ही महीने लॉल्स को 2,78,000 की सुपर चैट्स हुई, विच मींस कि दिसंबर मंथ से अप्रोक्सीमेटली 10 गुना ज्यादा। वेल इन्होंने बहुत ही चालाकी से इस नंबर को मैनिपुलेटिव वे में दिखाया, क्योंकि यहाँ पर एक बार डेट चेक करो, बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि इन्होंने दिसंबर के तो सिर्फ 3 ही दिन काउंट किए, बट जनवरी के 27 डेज काउंट किए, यानी कि सिर्फ 3 दिन के सुपर चैट्स को इन्होंने 1 महीने का बता दिया और उसको 27 दिनों से कंपेयर कर दिया, जो कि 9 गुना ज्यादा होता है। और इसका प्रूफ लॉल्स ने अपनी स्ट्रीम पर ऑलरेडी दे दिया है। उनको अप्रोक्सीमेटली 62,000 की सुपर चैट्स रिसीव हुई थी, जिसको हमारे हार्ट्सकोप भैया ने मैनिपुलेट करके 28K का बता दिया। पर भैया आप तो एजुकेटेड हो ना, आपको इतनी छोटी सी चीज नहीं दिखी? ओ हाँ, आपको मैनिपुलेट भी तो करना होता है ना।
सारी उम्र मैं जो कर जा बनिया। नाउ मुझे तुम लोगों से सिर्फ एक ही चीज जाननी है, इसको मैनिपुलेशन लॉस के अगेंस्ट फेक नैरेटिव बिल्डिंग्स नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? ट्विटर पे जाके देखो किस लेवल का हिट फैल रहा है। एडिशनली इतना सब मैनिपुलेशन होने के बाद भी क्या लॉस ने हार्ट्स को पर लीगल केस किया? नहीं। प्लीज कंसिडर दिस, क्योंकि वीडियो में आगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड ये सिर्फ एक पॉइंट नहीं है जिसमें उन्होंने मैनिपुलेट किया है। तुम्हें पता है इनके अगेंस्ट में कभी भी कुछ भी क्यों नहीं मिलता? इसका जवाब सुनने के लिए तुम्हें नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, बिकॉज उसमें तुम्हें इनके शॉकिंग ट्रूथ के बारे में पता चलेगा कि ये हमारे कम्युनिटी से कैसे अपने झूठ को गायब करते हैं। अपनी गलतियां छुपाने के लिए सभी लाइव स्ट्रीम्स एंड वीडियोस को ट्रिम या डिलीट कर देते हैं। आई रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना एंड प्लीज डाउनलोड कर लेना, क्योंकि अंकल स्ट्राइक भी दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वीबॉट की। तो भाई साहब का इस पर कुछ ऐसा कहना था। 22,500 की वॉचिंग में पार्टिसिपेंट सिर्फ 5 थे। 5 पार्टिसिपेंट। 50 लिखा है फिर भी 5 पढ़ रहा है। अरे ये कैसी एजुकेशन है? सारी उम्र मैं जो कर जा बनिया। भाई सब छोड़, पहले तो तू मुझे तेरी डिग्री दिखा। इतना पढ़ लिखने के बाद भी इससे ये नहीं पढ़ा जा रहा। 50 को 5 बोल के इन्होंने स्काउट को जानबूझ कर टारगेट किया। पूछे क्यों तोड़ा? अब देखो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ उनकी रीसेंट सीन की रिकॉर्डेड क्लिप, जिसमें वो एक बार फिर से पोल डालते हैं और सिर्फ 2 मिनट के अंदर उस पोल पर 20,000 से भी ज्यादा वोट्स आए। भैया अब इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? वेल इफ यू आर नॉट अवेयर तो यूट्यूब पर फेक व्यूज, लाइक्स एंड वोट्स भी खरीदे जा सकते हैं, बट आज तक ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं बना है कि किसी ने पोल डाला हो और सिर्फ 2 मिनट के अंदर वो एक्टिवेट हो जाए। और हमारे हार्ट्स को भैया का इस पर काउंटर था कि अब मुझे नहीं पता उसने वोट्स का कैसे किया, पर डेफिनेटली उसमें कुछ झोल होगा। ये तो इनके काउंटर रिप्लाईज थे। इनकी सारी बातें भी हवा में होती है और सभी फैक्ट्स भी हवा में होते हैं। एडिशनली इन्होंने लॉस की फेक एक्सपोजिव वीडियो में और एक चीज बोली थी कि 16 जनवरी 2024 को जो इसको सुपर चैट पड़ी थी वो पड़ी थी 37,000 रुपए की, और ये जो 37,360 रुपए की सुपर चैट है ये उसके जिस स्ट्रीम पे पड़ी है वो लाइव स्ट्रीम इसके मेन चैनल से गायब है। तो अंकल का कहना है कि इस स्ट्रीम पर लॉस को चोरी के पैसे मिले थे और वो स्ट्रीम उन्होंने प्राइवेट कर दी थी। तो उस स्ट्रीम को मैंने मैनुअली चेक किया है, जाओ अंकल जाकर खुद देख लो। वो स्ट्रीम उन्होंने पब्लिक कर दी है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब चलते हैं अपने स्काउट वाले पोर्शन पर, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी क्लियर यू वन सिंपल थिंग। इन्होंने लॉस और स्काउट के अगेंस्ट अपनी वीडियो में कुछ भी क्रेडिबल एविडेंस या सोर्स नहीं रखा था। एक स्क्रीनशॉट, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग, एक वॉइस रिकॉर्डिंग या एक वीडियो क्लिप, कुछ तो दो। प्रूफ यही होता है भाई, और मतलब बोलने से किसी का कोई प्रूफ नहीं हो जाता है। मेरे प्रिय अंकल, आप भी तो अपनी बातों से हर चीज को सब्सटेंशिएट करने की कोशिश करते हो। इन्होंने जो भी प्रूफ दिखाया भी था वो सिर्फ और सिर्फ इनकी चीप मैनिपुलेशन के लिए था। स्टार्टिंग विद कार्डिंग वाला पॉइंट, वेल शॉर्टली कॉन्टेक्स्ट लिए बता दूं, मैंने लास्ट वीडियो में स्काउट का स्टैंड लिया कि जब भी हमें कोई स्पॉन्सर करता है तो हम उनका बैकग्राउंड चेक नहीं कर सकते हैं, जिन पर इन भाई साहब का काउंटर था कि प्रज्ञेश स्काउट का मेन स्पॉन्सर था और कुछ ऐसा कहते हैं। एंड प्लीज डू नॉट मिस द एंड। और मेन स्पॉन्सर होने के नाते इसको पता करना चाहिए था कि मुझे बार बार जो पैसे दे रहा है, बार बार जिसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ, यहाँ पे इसने बोला है कि हम हर सबका चेक नहीं कर सकते। मुझे भी अगर कोई सुपर चैट यहाँ पे करता है मैं चेक नहीं कर सकता, लेकिन जो बार बार कर रहा है, जिसको मैं अरे भाई करूं, तो ऑब्वियसली मुझे उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, मुझे उससे पूछना चाहिए कि भाई इतने पैसे कहाँ से आते हैं। नाउ इनका इस पर ये कहना था कि स्काउट एंड काउंटिंग की इसमें इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि स्काउट को उस क्रिमिनल से कंफर्म करना चाहिए था कि वो स्काउट को जो पैसा दे रहे हैं वो कहाँ से आते हैं। नाउ यहाँ पर मेरा तुम लोगों से सिर्फ एक ही सवाल है, एंड बी वेरी रियलिस्टिक। फर्स्ट करो तुम खुद को स्काउट की जगह रख के देखो। तुम एक स्ट्रीमर हो एंड एक बंदा है, लेट्स से मैं ही हूँ जो तुम्हें स्पॉन्सर करता रहता है। नाउ हार्टस्कोप के मुताबिक तुम्हें पता होना चाहिए कि वो पैसा मैं कहाँ से ला रहा हूँ, बट क्या तुम्हें जेन्युइनली लगता है अगर तुम मुझसे पूछोगे कि सुमन भैया आप पैसे कहाँ से लाते हो, और मैं बता दूंगा कि अरे सेंटा अंकल वो ना मैं कार्डिंग करता हूँ और पार्ट टाइम ड्रग्स भी बेच लेता हूँ। आई मीन सीरियसली, अगर प्रज्ञेश इतना ही शरीफ होता तो ये सब गलत काम करता ही क्यों? सारी उम्र मैं जो कर जा बनिया। एंड भैया फॉर योर इन्फॉर्मेशन, रियलिटी में जियो। सीबीआई जब इन्वेस्टिगेट करती है तो उसने पैसा कहाँ कहाँ स्पेंड किया है ये सब भी इन्वेस्टिगेशन में आता है, एंड इसमें ऑब्वियसली स्काउट का भी नाम आता। भाई तुम इतना लीगल करते हो, थोड़ा लॉस वगैरह के बारे में पढ़ ही लो, चाहे तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लो। नॉट टॉकिंग अबाउट कंटेंट एंड स्काउट्स इन्वॉल्वमेंट, तो हो सकता है मैं तुम्हें मैनिपुलेट करूं, बट लेट्स सी केस टू केस पर क्या कहना है। तुम्हें लगता है स्काउट कार्डर है तो तुम्हारे ना यहाँ पे ना थोड़ी कमी है, तुमको दूध की जरूरत है, उससे भी ठीक होगा नहीं। तुम्हें लगता है कार्डिंग, ये कार्डिंग करता है, किसी ने क्रिएट ओपनिंग कर दी कार्डर। अब हो सकता है कुछ लोग हो, लेकिन स्काउट सब नल्ले हो गए। अब ये स्काउट को पता होती बातें तो थोड़ा ना यूसी लेता। मैं डिफेंड ही कर रहा हूँ स्काउट को, ये वो मतलब नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस ही, कोई भी नहीं लेता।
तुम भी नहीं लेते? तुम्हें पता तो ना, ये देखो ड्रग डीलर है भैया, ये पैसा दे रहे मेरे को, तुम्हारी भी फट जाती है। अभी केस को भी ये कहने के लिए स्काउट कंटेंट या मैंने पेमेंट करी होगी भैया, जनरली सही, पर इसको री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इतनी वॉचिंग अगर मुझे या किसी भी स्ट्रीमर को आए जो यूजुअली क्रेट ओपनिंग के टाइम पर आती है, तो कोई भी इतने पैसे इन्वेस्ट करेगा। एंड हार्डस्कोप भैया, तुम ये चीज कैसे भूल सकते हो कि ब्रांड से जो रिटर्न मिलता है वो कितना नेक्स्ट लेवल होता है, या मैनिपुलेट करने में इतना मशरूफ हो गए। वेल, अब आते हैं इनके टॉक्सिसिटी वाले पॉइंट पर। तो शुरुआत में ये अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करते हैं जिसमें ये मेरी कुछ ट्वीट्स दिखाते हैं। उस ट्वीट से पहले लेट मी टेल यू, इनका ये भी कहना है कि मैं एसिडिल के लिए बायस्ड हूं, उनके फेवर में वीडियोस बनाता हूं एंड ट्वीट्स भी करता हूं। वेल प्लीज, तुम्हारा जो भी ओपिनियन हो मेरे लिए, आई एम अप फॉर ऑल द क्रिटिसिज्म, बट ये बहुत ही चीप मैनिपुलेशन है एलिगेशन को साइड करने के लिए। चैनल की बात करूं तो ये सिर्फ एक वीडियो मोर देन इनफ होगी कि मैं कितना बायस्ड हूं या कितना न्यूट्रल हूं एसिडिल के लिए। टॉकिंग अबाउट एसिडिल, तो मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत ही एसिडिल की वीडियो से करी थी। टॉकिंग अबाउट ट्वीट्स, तो भैया का कहना है कि मैंने क्रॉन्टन का मजाक बनाया। अंकल, आपने शायद भूल गए कि मैं रोस्ट भी करता हूँ। बाय द वे, ये मेरी अपकमिंग सीरीज का पार्ट है जिसकी अनाउंसमेंट मैंने 1 महीने पहले ही कर दी थी। एंड इतना ही नहीं, इस सीरीज का फर्स्ट ड्राफ्ट मैंने इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया था। नाउ इंस्टाग्राम पर जो भी मुझे फॉलो करता है वो ये चीज इजीली कंफर्म कर देगा। अब ना अंकल कहते हैं कि मैं एसिडिल के फेवर में ट्वीट्स करता हूँ, तो अंकल ये क्या है, ये क्या है, ये सब क्या है? पढ़ाई मैंने नहीं करी और लक्षण इनके खराब लग रहे हैं। सारी उम्र मैं जो कर जा बढ़िया। कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, ये अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करते हैं जिसमें मैंने लिखा था कि मैं स्काउट को इसलिए सपोर्ट नहीं करता बिकॉज वो अपने पास में बहुत ही टॉक्सिक थे। नाउ इनका यहाँ पर ये कहना है कि पार्ट 1 में मैंने स्काउट की टॉक्सिसिटी को डिफेंड किया था और मैं उनकी टॉक्सिसिटी को नॉर्मल रेज कहकर जस्टिफाई कर रहा था। तो एक बार ये क्लिप देखो। आई स्टिल अपोज 2019 एंड 2020 वाला स्काउट वेयर ही यूज्ड टू बी रियली टॉक्सिक एंड मैं उस चीज को एंडोर्स नहीं करता। हाँ भैया, इंग्लिश समझ नहीं है या हिंदी? और ये स्टोरी भी तुम्हारी मैनिपुलेटेड ऑडियंस ने ही लगाई थी जिसको तुमने रीशेयर किया। तुम्हारी जनता भी तुम्हारी जितनी एजुकेटेड है क्या? वेल ऑब्वियसली मेरे कहने का कॉन्टेक्स्ट ये था कि स्काउट 2019 और 20 में बहुत ज्यादा टॉक्सिक हुआ करते थे, बट अब यानी 2023 और 24 में उन्होंने खुद को काफी चेंज किया है एंड दैट्स अ फैक्ट टू बी ऑनेस्ट। पहले जहां उनकी हर स्ट्रीमर एंड प्लेयर के साथ डेली कॉन्ट्रोवर्सीज होती थी एंड जैसे वो सिचुएशंस पर रिएक्ट करते थे वो कंपैरेटिवली काफी कम हो गया है। मैं ऑब्वियसली टॉक्सिसिटी को जस्टिफाई नहीं कर रहा था, मैंने स्लैंग्स को जस्टिफाई किया, पर अंकल ने इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट अपने अकॉर्डिंग चेंज करके मैनिपुलेट करने की कोशिश करी। अब स्काउट एंड लॉल्स पर इन्होंने जो फेक नैरेटिव बिल्डिंग करी है, इतना मैनिपुलेट किया, इसको देखकर व्यूअर्स स्काउट की पप्पी तो लेंगे नहीं। इनके स्ट्रीम या मेरी इस वीडियो कमेंट सेक्शन खोल कर देख लो, लोग स्काउट को कितना अब्यूज कर रहे थे। और स्लैंग से आ रहा है, जब अंकल को कोई काउंटर क्वेश्चन करता है तो पता है अंकल कैसे रिएक्ट करते हैं? अपने पापा से पूछ, चल हट, चल निकल यहाँ से, एंड उसको हाइड दे देते हो। फॉर व्हाट? बिकॉज उन्होंने तुमसे काउंटर क्वेश्चन किया। अब इसको कैसे जस्टिफाई करोगे अंकल? नाउ अब इसके बाद इनकी कही गई सभी बातें इन्हीं की तरह यूजलेस थी। अब इसके बाद ना तो मुझे इनको कोई काउंटर करना है ना ही कोई रिप्लाई देना है, क्योंकि ये अपनी ही बबल में जीते हैं। जो इनके दायरे में है और इनके अकॉर्डिंग है वो सभी ठीक है, बाकी सब गलत। अगर इन्होंने कह दिया कि सूरज पश्चिम से निकलता है तो वो वहीं से निकलता है। अगर किसी ने काउंटर किया तो ये अंकल पे सूरज पर भी लीगल केस कर देंगे। इसलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। वेल, अंकल की पूरी काउंटर स्ट्रीम पर अंकल ने मेरी एजुकेशन को लेकर खूब पोक किया थ्रू आउट द स्ट्रीम। ये तो उनका फेवरेट क्वेश्चन था और ये थे इनके काउंटर। पढ़ भाई पढ़, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे, बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं बता रहा हूँ, पढ़ाई बेसिक एजुकेशन जब तक नहीं कंप्लीट होगी, इंग्लिश में बोलने से क्या भाई, तुझे इंग्लिश भी नहीं आती है। अभी मैं दिखाऊंगा तेरे कम से कम 50 स्पेलिंग मिस्टेक्स दिखाऊंगा, 50 ग्रामेटिकल अलग से दिखाऊंगा। जब तुम्हारा खुद का घर शीशे का है तो दूसरों के घर में कपड़े बदलो, अपने घर में मत बदलो, बेसमेंट में बदलो। देखो एज आई सेड, देखो मैं तो खुद ही मानता हूँ कि मैंने पढ़ाई नहीं करी। अभी ना मेरी पुरानी ट्वीट्स को लेकर कहते हैं कि मेरी ट्वीट्स में इतनी ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक्स निकालेंगे कि मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। सीरियसली? पर देखो अंकल ने तो अपनी एजुकेशन पूरी करी है, राइट? अभी तो इसका सिर्फ रिप्लाई कर रहे हैं, अभी इसको तो भी खोलना शुरू भी नहीं किया। पढ़ भाई पढ़, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे। अच्छा तो फिर ये क्या है, ये क्या है, ये सब क्या है? जब तुम्हारा खुद का घर शीशे का है तो दूसरे के घर में कपड़े बदलो। सारी उम्र मैं जो कर जा बढ़िया। अंकल आप 38 के हो, राइट? उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी का इशू होता होगा ना, कहीं आपने अंधेरे में तो पढ़ाई नहीं करी? हार्डस्कोप अंकल शक्ल से टीचर लगते हैं जिनको भी खुद पढ़ाई करने की जरूरत है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो गलती से भी मिस मत करना एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। और हाँ अंकल, किसने किसको कितना क्या खोला आ गया ना समझ? नहीं समझ आए तो मैंने यहाँ से आपके लिए चोको भेजा है, कल परसों तक आपके पास पहुंच जाएगा। अरे यार भाई यार, मैं सच बता रहा हूँ यार, अभी के डेट में अगर सबसे बड़ा रोस्ट कोई कर रहा है तो वो ऑडियंस कर रही है। कमेंट सेक्शन पढ़ो यार।